गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल मैंने पढ़ाया था ब्लड क्लॉटिंग थियरी पढ़ाया था, जिसमें लास्ट थियरी आज पढ़ना है फुल्ड एंड स्पायरो थियरी। ओके, पहला मैंने क्या बताया था, बेस्ट एंड टेलर थियरी, दूसरा बताया था हावेस थियरी एंड लास्ट है फुल्ड एंड स्पायरो थियरी। ये ब्लड कोएगुलेशन थियरी में ब्लड कोएगुलेशन को समझने के लिए 3 थियरी इम्पॉर्टेंट है, जो फर्स्ट एंड सेकंड हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखिए, और बहुत इजी वे में आपको समझ में आने वाला है। इसके बाद इसको देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फुल्ड एंड स्पायरो थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, व्हेन टिश्यू इंजर्ड, द ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज व्हिच कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि बेस्ट एंड टेलर थियरी में बताया गया था कि जब टिश्यू इंजर्ड होता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है एंड प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं होता। इसके बाद हावेस थियरी में भी प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं था, और उसमें क्या था, ओनली जब जब इंजर्ड होते थे टिश्यू तो उसमें एक सिफाइलिन प्रोटीन निकलता था। ओके, और यहाँ पे क्या है, जब हमारा सेल टिश्यू इंजर्ड होता है तो ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज होता है। यही एक ऐसा थियरी है जिसमें बताया गया कि प्लेटलेट्स का रोल है। ओके, तो प्लेटलेट्स क्या रिलीज करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। क्या? थ्रोम्बोकाइनेज विच कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन। ठीक ना, तो प्रोसेस सेम ही है कि हमको फिब्रिनोजन से फिब्रिन ही बनना है, वो प्रोटीन एंजाइम ये जो भी हो। ओके, तो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट मतलब कि बेस्ट एंड टेलर थियरी में क्या बताया गया था कि वहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ था जब इंजर्ड टिश्यू हुआ था, और हावेस में बताया गया था कि सिफाइलिन निकलता है। इसके बाद इसमें क्या बताया गया फुल्ड एंड स्पायरो थियरी में कि यहाँ पे प्लेटलेट्स ही रिलीज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, यही फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलता है। ठीक, तो जैसे कि जब पता है आपकी प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव होता है। ठीक, इसको थ्रोम्बिन को एक्टिव बनाया जाता है किसकी प्रेजेंटिव में, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम प्लस 2 आयन की प्रेजेंटिव में। फिर क्या होता है, लास्ट स्टेप पे फिब्रिनोजन से फिब्रिन बदल जाता है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, यहाँ पे हमको 13 फैक्टर पढ़ना है जो सभी क्या करते हैं, कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, ये ब्लड क्लॉट को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कितने फैक्टर हैं टोटल ब्लड क्लॉटिंग में, 13 फैक्टर्स। पहला फैक्टर्स क्या है देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन 1954 ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर आर डिजाइंड बाय रोमन नॉमेनक्लेचर। दीज फैक्टर आर फर्स्ट डील विथ इन न्यूमेरिकल ऑर्डर विच इंडिकेट द हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। ओके, here total 13 factor which are responsible for blood coagulation। फर्स्ट है, फर्स्ट फैक्टर को फैक्टर फर्स्ट भी कहते हैं, फैक्टर 1, और इसको हम फिब्रिनोजन भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि किस फैक्टर को हम फिब्रिनोजन के नाम से जानते हैं तो क्या बोलना है, फैक्टर 1 या फैक्टर फर्स्ट है। एंड फैक्टर सेकंड को क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन के नाम से जाना जाता है, फैक्टर 2। एंड फैक्टर 3 को थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। कौन सा फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, फैक्टर 3। फैक्टर 4 को हम कैल्शियम बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि किस फैक्टर को कैल्शियम कहते हैं तो फैक्टर 4 को। ओके, फैक्टर 5 को लेवाइल फैक्टर या प्रोएक्सिलरिन कहते हैं, या एक्सीलरेटर ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इसका 3 नेम है, फैक्टर 5 एंड लेवाइल फैक्टर या प्रोएक्सिलरिन या एक्सीलेटर ग्लोबुलिन। ओके, एंड फैक्टर 6 को बोलते हैं ओनली एक्सीलरिन। फैक्टर 6 को क्या बोलते हैं, एक्सीलरिन। फैक्टर 7 को बोलते हैं स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन या ऑटोप्रोथ्रोम्बिन फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर 7 का क्या नेम है, स्टेबल फैक्टर, प्रो कन्वर्टिन एंड ऑटोप्रोथ्रोम्बिन फैक्टर। एंड फैक्टर 8 को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक या एंटी हीमोग्लोबुलिन या प्लेटलेट्स को फैक्टर। पहला है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स को फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर 8 को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को फैक्टर। एंड फैक्टर 8 को क्या बोलते हैं, को फैक्टर फर्स्ट या को फर्स्ट को फैक्टर।
फैक्टर 9 को बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट या पीटीसी और प्लेटलेट्स या कोफैक्टर सेकंड। इसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर सेकंड। अगर पूछा जाए कि कोफैक्टर फर्स्ट किसका नेम है तो क्या बताना है? फैक्टर 8। एंड कोफैक्टर सेकंड किसका नेम है? फैक्टर 9 का। फैक्टर 10 को बोलते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ओके, क्या बोलते हैं? फैक्टर 10 को स्टुअर्ट पावर फैक्टर। एंड फैक्टर 11 को बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन को फैक्टर 11 बोलते हैं या एंटीसीडेंट या पीटीए। एंड फैक्टर 12 को बोलते हैं हैगमान फैक्टर या सरफेस फैक्टर। हैगमान फैक्टर या सरफेस फैक्टर। नेक्स्ट एंड लास्ट है फैक्टर 13 को बोलते हैं फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर या एफएसएफ फैक्टर या फिब्रिनेज और लकी लोरेंट फैक्टर। लकी लोरेंट फैक्टर भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर 13 को क्या बोलते हैं? लकी लोरेंट फैक्टर। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।